4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। योगी आदित्यनाथ जी और कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आए हैं उससे बज़ाहिर तो नज़र यह आता है कि आपस में प्यार मोहब्बत और जातिवाद शायद ख़त्म हो जाए। जिस तरह से कहा गया है कि साहब कोई भी आप सभा करेंगे जाति के नाम पर नहीं करेंगे, कोई भी प्रोग्राम करेंगे जाति का उसमें शब्द नहीं होगा, गाड़ियों पर बाइक्स पर जो लोग लगाते हैं किसी प्रकार के भी नाम जो अपनी जाति के लगाते हैं वो लगा नहीं पाएंगे। मतलब राजनीतिक संगठनों को भी और बाकायदा ऐसी जगहों पे जहां पर जातिवाद को बढ़ावा मिलता है उससे योगी आदित्यनाथ जी या कोर्ट की तरफ से जो आदेश आए हैं उसके बारे में चर्चा शुरू हो गई है कि ऐसा क्या हो गया कि जिस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बताते बताते नहीं थकता, राष्ट्रपति जब चुना जाता है तो कहा जाता है कि देखिए हमने आदिवासी समाज की एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया है। और मतलब कोई भी मौका ऐसा नहीं होता जब वो जाति का सहारा नहीं लेते। ख़ास करके ज़्यादा सहारा तो हिंदू मुस्लिम का लिया जाता है, लेकिन जातियों का भी कोई कम सहारा नहीं होता। अब ऐसे में दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी जो किसी ज़माने में ये कहा करते थे कि मैं अजय बिस्ट यानी कि इस कुल में अगर हुआ हूँ तो मतलब फ़ख्र की बात बताते थे। तो क्या हुआ ऐसी कौन सी वजह थी? क्या इसलिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया था? इसके अंदर कई सारी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इन तीनों से बन के पीडीए बनता है। इसने 2024 के चुनाव में एक ऐसा डेंट डाल दिया कि जो बीजेपी की यानी कि मोदी की सरकार को बेसाखी पर ले आया। क्या इस वजह से कि उन लोगों की राजनीति ख़त्म हो जाएगी? अब ये अलग अलग तरीके से जातीय सम्मेलन अगर करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी तस्वीर का दूसरा रुख भी है। आप ओम प्रकाश राजभर को देखें, सुहेलदेव पार्टी, निषाद पार्टी वाले बंदे को देखें, अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी उसको देखें, इधर गाज़ियाबाद की तरफ आ जाएं, वो गुजर विधायक है, काफ़ी ज़्यादा गोश्त की दुकानें बंद कराता है, उसको देखें, या ठाकुर के सामने एक संजीव बालियान नाम का जाट नेता पश्चिम में। ये चारों पांचों नेता जिनके मैंने नाम लिए हैं आपको, आप अगर गूगल आराम से करेंगे तो अमित शाह के पास में फ़ोटो नज़र आएंगे। और योगी आदित्यनाथ की सरकार को कभी कभी थोड़ा विचलित करने का भी काम ये लोग करते हैं। गाज़ियाबाद का जो विधायक है उसके तो बारे में खुलेआम लोग कहते हैं कि अमित शाह के इशारे पर काम करता है, क्योंकि कई बार चुनौती दे चुका है वो सरकार को। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में गुजर समाज की रैली हो रही थी, वहाँ के लोकल प्रशासन ने उनमें से कुछ लोगों को जाकर जेल भेज दिया। तो वो मेरठ या दमका और आकर के एडीजी से मिला और कहने लगा कि मुसलमानों ने इसके अंदर व्यवस्था को ख़राब किया था, उसका काम ये है। खैर, लेकिन ये सारे लोग अमित शाह के माने जाते हैं और यदा कदा अमित शाह इनके ज़रिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा उछल कूद कराते भी हैं, ऐसा आरोप लगता है। हम नहीं कह रहे, जो पब्लिक डोमेन में बातें हम तो वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह की राजनीति जो उत्तर प्रदेश के अंदर उथल पुथल करने वाली थी, ये मेरे हाथ करके आपको राजनाथ सिंह याद आते होंगे, लेकिन चलिए मैं हाथ को बांध लेता हूँ। तो क्या जनाबे मन अमित शाह की राजनीति को समझ गए कि ये प्रदेश के अंदर उथल पुथल मचाते हैं? हालांकि 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी पर कई सारे आरोप लगे कि चुनाव में इतनी तन्मयता से वो नहीं लगे जैसा कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में जो भी भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि जो स्टेट लेवल के नेता थे उन पे आपस में मारकाट मची हुई है राजनीतिक। वो आर.के. सिंह एक मिनिस्टर थे पहले, उन्होंने भी आरोप लगा दिए हैं। किसी पे 200 करोड़ रुपए का लग रहा है। मतलब वहाँ पर आला कमान की जो एक कह सकता हूँ कि एक शीर्ष व्यवस्था थी वो ख़त्म हो गई है। अब चीफ मिनिस्टर नाम का बीजेपी का बिहार में कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सम्राट चौधरी उसके ऊपर जो है
एक डिग्री की बात प्रशांत किशोर निकाल कर ले आए। तो वहाँ तो ख़त्म हो गया है लगभग बीजेपी का आला कमान, शीर्ष कमान स्टेट लेवल का, और अमित शाह वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या समझ गए थे योगी आदित्यनाथ? उन्होंने अमित शाह की उस राजनीति का पंक्चर कर दिया है। देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को भी नज़र आ रहा है, जैसे आपको और मुझे आ रहा है, कि मोदी जी 2029 में आ नहीं रहे, और बीजेपी में भी उनको लेके अलग सा रोष है। जिस दिन भी थोड़ी सी एक दीवार की एक ईंट हटी, पूरी दीवार धड़ धड़ा के नीचे आ जाएगी। अभी तो संभली हुई है बात। मोदी जी का, अमित शाह का संगठन में डर बहुत है, लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस बीजेपी के आला कमान, खास करके गुजरात लॉबी का क्या बनने जा रहा है। चूँकि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो भी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। तो योगी आदित्यनाथ, अब आप कहेंगे साहब ये वाला बात तो है जो है वो कोर्ट की तरफ से आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसको अपने एक मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह संजीव बालियान को लेकर के जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आए थे, वहाँ उनको उनका आदमी माना जा रहा था, कैंडिडेट माना जा रहा था, उनकी राजनीति हो। तो अब ये निषाद हुए, सुहेलदेव पार्टी के जो है ओम प्रकाश राजभर हुए, अनुप्रिया पटेल हुई, जिनके बारे में बार बार मैं आपके सामने कई बार कह चुका कि आरोप लगते हैं कि अमित शाह का थिंक टैंक है। अब ये लोग अपनी जातियों का वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारा वर्ग इनके साथ है भी नहीं, ये भी मैं आपको बताऊं। वो भारतीय जनता पार्टी का ऑरा मोदी जी के नाम पर आते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमारी वजह से आते हैं। तो अब ये उनको लामबंद नहीं कर पाएंगे। अभी ठाकुरों का सम्मेलन हो रहा है, अभी पंडितों का सम्मेलन हो रहा है। इन्होंने कहा यार हमने तो इनको एक सूत्र में बांध के हिंदुत्व के एक साथ लाए थे, लेकिन ये जातियों में कैसे बढ़ते जा रहे हैं। और राह सहा काम जो है, आपको याद है कि अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाकर कर दिया था, वो डेंट भूल नहीं पा रहे। लेकिन वो उससे ज़्यादा जो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हैं, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। चूँकि ये जितने भी जातिवादी नेता हैं ना, जो छोटी छोटी पार्टियों के हैं, उसमें आप जयंत चौधरी को ले लें, वो कहाँ पर है, वो बीजेपी में है। चिराग पासवान को ले लें, वो बीजेपी में है। यहाँ निषाद है, ये जिनके मैंने नाम ले रहा हूँ, सब बीजेपी में है लगभग। अखिलेश यादव के साथ कोई बहुत ज़्यादा दल नहीं है, बल्कि छोड़ के चले गए जयंत चौधरी तो उनको। तो दोस्तों बात यह है कि ये योगी आदित्यनाथ शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति को भाप गए कि गुजरात लॉबी का वर्चस्व कैसे ख़त्म करना है, लिहाजा उनके थिंक टैंक को एक तरफ कर दिया जाए। अब केशव प्रसाद मौर्य बचे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ दोस्तों। जय हिंद।